सो वेलकम टू ग्रेव कैपिटल इंटेलिजेंस। आज हमारा फर्स्ट वीडियो है। सो विल बिगिन विद टुडेज एजेंडा कि जो है इंफॉर्मेशन से पैसा नहीं बनता, एक डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क से बनता है। और ये जो लाइन है आज के मार्केट में इतनी रेलिवेंट क्यों है, लेट्स बिगिन विद दैट फर्स्ट। सो आज के टाइम को या जो आज का मार्केट स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं डिजिटल इकोनॉमी। और डिजिटल इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि जिस मार्केट कंडीशन में डेटा की वैल्यू इज़ मोर देन एनी अदर एसेट and data is very freely and readily available at many sources, it is called a digital economy। और अभी के टाइम में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज कि डेटा के सोर्सेज या इन्फॉर्मेशन होना आपके पास एक एज नहीं है। बिकॉज अभी के टाइम में एवरी सिंगल थिंग यू सी, आपका मोबाइल हो गया, आप लैपटॉप जो यूज़ करते हो, आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, आप न्यूज़ देखते हो, हर जगह इन्फॉर्मेशन है। बट उसको आप कैसे प्रोसेस करोगे, उसको आप कैसे चैनल करोगे इनटू समथिंग कि आप उससे डिसीजन ले पाओ, उस तरीके का फ्रेमवर्क इज़ नॉट अवेलेबल। और जो अवेलेबल है दैट फ्रेमवर्क इज़ नॉट डिपेंडेबल एंड इज़ नॉट रिलायबल। और इसके दो तरीके हैं, लेट अस एनालाइज इन डेप्थ। तो आप जनरली अगर देखोगे मार्केट का बिहेवियर या मार्केट की जो एनालिसिस करने के ब्रॉडली टू फ्रेमवर्क्स हैं। एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। अब जो क्वालिटेटिव फ्रेमवर्क होता है उसको क्वालिटेटिव का सेंस ये, इट इज़ मोर ऑफ अ इमोशन और लेट्स से एनालिसिस और इट्स ह्यूरिस्टिक डिपेंडेंट। इसका मतलब ये है कि आपका एक मेंटल मॉडल होता है कि लेट्स से ये चीज़ होने वाली है, या ये चीज़ आपने कंपनी का मैनेजमेंट देखा कि ये अच्छा मैनेजमेंट है, ये कंपनी की एक ब्रांड बनी हुई है, एक मार्केट प्रेजेंस है, तो ये अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। ये होता है एक ओपिनियन, एक मेंटल मॉडल, एक मेंटल एंकर कि सिंस इनकी पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी रही हुई है या इनका एक ब्रांड ऑलरेडी अवेलेबल है तो ये तो परफॉर्म करेगा ही। ये हो गया एक ओपिनियन या ये हो गया एक सेंटिमेंट कि शायद करना चाहिए। बट आपके पास डेटा या आपके पास कोई मेट्रिक इसे है नहीं वैलिडेट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी के टाइम में मैक्सिमम लेट्स से मोस्ट ऑफ द इंडियन ट्रेडर रिटेल्स कैसे उनका फ्रेमवर्क होता है, उनके पास एक स्ट्रैटेजी होती है, उनका एक फ्रेमवर्क होता है, उनके पास एनालिसिस होता है कि ये चीज़ें ऐसे हुई तो शायद मैं ऐसे करने वाला हूँ। एंड मोस्ट ऑफ लेट्स से आपको उस वेरियस प्लेटफॉर्म से टिप्स होती है, आपने न्यूज़ की हेडलाइन देख ली कि ये सेक्टर या परफॉर्म करेगा या तो ये स्टॉक परफॉर्म करेगा, क्यों? क्या निफ्टी ऊपर खुला हुआ है। ये होता है एक ब्रॉड ओपिनियन कि नेट चलो नेट मार्केट तो ऊपर चल रहा है तो क्या ये स्टॉक ज़रूरी है परफॉर्म करना? नॉट नेसेसरी, बट ये बताते हैं कि ये भी परफॉर्म करना चाहिए बिकॉज की मार्केट ऊपर खुला है। तो इसको आप एनालिसिस या इसको वैलिडेट कैसे करोगे? इसके लिए जो डेटा लगता है या जो इन्फॉर्मेशन है वो तो रेडिली मिल जाती है आपको, बट इसका क्या वैलिडिटी है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये वो आपको नहीं बताते। आपको बस इतना बताया जाता है कि ये चीज़ें परफॉर्म करेगी या ये सेटअप काम करेगा, बट ये नहीं बताते अगर लेट्स से ये सेटअप ने काम नहीं करा, वेयर विल यू कैप योर लॉस, आप कहाँ पे एग्जिट करोगे, ये नहीं बताते। और इसका प्रॉब्लम ये है कि 20% तो ऊपर जाने का वो गारंटी करते हैं या बोल देते हैं कि जा सकता है, बट वो उसके पहले नीचे कितना जाएगा या कहाँ पे वो स्टॉप हिट कर सकता है, ये आपको कोई एनालिसिस नहीं करता। बिकॉज इसके दो प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट कि जो क्वालिटेटिव फ्रेमवर्क है उसमें डेटा ड्रिवन अप्रोच है, बट जो डेटा यूज़ होता है क्वालिटेटिव फ्रेमवर्क में वो मार्केट के साथ लैग में चलता है। लैग का मतलब ये है कि जो मार्केट है अभी के टाइम में डिजिटल इकोनॉमी में दे आर वेरी डायनामिक। आप आज देखोगे आज मार्केट कुछ और था, कल बदल गया। अब प्रॉब्लम ये है क्वालिटेटिव फ्रेमवर्क तो इतना जल्दी नहीं बदल पाता, और प्रॉब्लम ये आती है जो फ्रेमवर्क मार्केट से लैग में चलता है इट कैन नॉट अडेप्ट टू द मार्केट कंडीशन। और उसका इशू ये है कि कल आपने देखा कि आपका पोर्टफोलियो इतना था और कल गिर गया, क्योंकि दो चीज़ें हैं। जो क्वालिटेटिव फ्रेमवर्क इट डज नॉट कम विद रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। एक मेंटल मॉडल तो है आपके माइंड में कि ये चीज़ें होने वाली थी शायद, बट कब, कैसे, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या मेट्रिक है, मार्केट में ऐसा पहले हुआ था तो क्या होने वाला है, ये नहीं बताता। इस चीज़ को बोलते हैं क्वांटिटेटिव फ्रेमवर्क। बस क्वांटिटेटिव फ्रेमवर्क ये नहीं बोलता कि आपका क्वालिटेटिव फ्रेमवर्क गलत है, नहीं। आपका एक मेंटल मॉडल भी इंपॉर्टेंट है, आपका एक एनालॉजी, आपका ह्यूरिस्टिक भी इंपॉर्टेंट है टू मेक अ डिसीजन, बिकॉज मार्केट इज जस्ट नॉट अ नंबर गेम। तो क्वांटिटेटिव फ्रेमवर्क सपोर्ट्स, इट वैलिडेट्स योर मेथड, योर माइंडसेट विद डेटा, विद स्ट्रक्चर एंड विद हिस्टोरिकल एविडेंस, रादर देन जस्ट सेइंग कि ये चीज़ें हुई थी पास्ट में तो आप कर लो, नहीं। तो क्वांटिटेटिव फ्रेमवर्क आप ये मान के चलो कि एक डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क है। एंड एट ग्रेओक हमारा मेन आइडियोलॉजी ये है टू कंबाइन दीज टू रिच फ्रेमवर्क ऑफ एनालिसिस। एक होता है ह्यूमन ड्रिवन, अपना एक इमोशन, अपना एक एंकर, अपना एक सेंटिमेंट जो है क्वालिटेटिव फ्रेमवर्क, और दूसरा हो गया क्वांटिटेटिव फ्रेमवर्क टू सपोर्ट दैट कि
इन चीज़ों को मिला के एक आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो। आप इन चीज़ों को मिला के आपको भी ये पता है कि कंटेक्स्ट तो ये है, स्ट्रैटेजी भी ये है और ये एक फ्रेमवर्क यूज़ करते आ रहा हूँ, बट क्या इसकी वैलिडिटी है। लेट्स से मेरे पास फ्रेमवर्क ए है और फ्रेमवर्क बी है। ए बोल रहा है कि स्टॉक ए बढ़ने वाला है, फ्रेमवर्क भी बोल रहा है स्टॉक ए गिरेगा। अब आपके पास आगे कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन की, क्या मैं इसे खरीदूं या बाय करूं। यहाँ पे क्वांटिटेटिव फ्रेमवर्क को कैसे हेल्प करेगा, वो आपको बताएगा कि ये स्ट्रैटेजी है, ये फ्रेमवर्क इस मार्केट कंडीशन में बेटर चला है, या ये फ्रेमवर्क अभी के लिए आप फ्रेमवर्क ए नहीं फ्रेमवर्क बी यूज़ करो। तो ये बेनिफिट है कि आपका क्वांटिटेटिव मेथड या डेटा ड्रिवन होने का। वो आपको ये बोलता है कि आपका जो मेंटल मॉडल माइंड में है इस चीज़ को लेके, एक एसेट को लेके, एक सेक्टर को लेके, एक स्टॉक को लेके, वो उसको वैलिडेट करता है विद डेटा, विद मेट्रिक्स, विद फैक्ट्स, विद रियल मार्केट कंडीशन। और उसमें दूसरा एक बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ, आपने जो क्वालिटेटिव मार्केट में डिसीजन लिया वो आपका खुद का एक इमोशन भी होता है। इसको हम बोलते हैं एंकरिंग बायस, कि अगर मैंने सोचा है यार ये तो सही होगा, बट नॉट नेसेसरीली। क्वालिटेटिव बोलता है भले आपने ये बोला है, मगर अगर मार्केट कुछ और बोल रहा है तो आपको मार्केट को फॉलो करना चाहिए, बिकॉज मार्केट आपको फॉलो नहीं करेगा। एंड दिस इज द इमोशन ड्रिवन बायस जो क्वालिटेटिव फ्रेमवर्क आपको ये नहीं कह रहे कि कंप्लीट हटा देगा, बट उसे रिड्यूस करेगा एट अ लेवल कि आपको अगर लॉस इन केस होता है इतना ना हो कि आपको पोर्टफोलियो इम्पैक्ट हो, आप मार्केट में खड़े रह सको। वो मेन क्राइटेरिया, बिकॉज मार्केट में कैपिटल के साथ खड़े रहना इज़ द रियल गेम। नॉट कि आपने एक दिन में 10% बना लिया, दूसरे 3 दिनों में आपने 5% करके 15% का लॉस कर दिया। दिस इज द इम्पोर्टेंट फैक्ट। सो एट ग्रे ओक our main ideology is to combine these two frameworks to give you a sense of complete method, एक एनालिसिस करने का तरीका जो आपको दोनों चीज़ कंबाइन करेगा। एक आपका सोचने का तरीका, एक आपका फ्रेमवर्क प्लस डेटा बैक्ड एविडेंस कि अगर ये चीज़ हो रहा है तो कैसा होना चाहिए, या अगर मार्केट ऐसा बोल रहा है तो आप ये करिए, ये शायद गलत हो सकता है। दिस इज़ what Grey Oak we compromise and we bring towards you। एंड जो 3 चीज़ हम ज़्यादा वैल्यू करते हैं ग्रे ओक, दैट इज इनोवेशन, इटरेशन एंड ट्रस्ट। बिकॉज आज के टाइम में वेयर द मार्केट इज कम्प्लीटली डिजिटलाइज्ड, कम्प्लीटली कमोडिटाइज, अभी फियर के नाम पे कोर्स बेचना बड़ी बात नहीं है। एट ग्रे ओक आवर मेन एम्फेसिस इज ट्रस्ट, बिकॉज कैपिटल खो दिया कल बन जाएगा, बट ट्रस्ट इफ यू लूज यू कैन नॉट रीगेन इन द मार्केट राइट नाउ। सो दिस वॉज आवर फर्स्ट वीडियो। उसका मेन एजेंडा यही था, टू टेल यू, टू मेक यू इन्फॉर्म कि इन्फॉर्मेशन का होना इज़ नॉट द एज, बट एक डिसीजन फ्रेमवर्क का होना इज़ द वॉट क्रिएट्स द एज इन टूडेज मार्केट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो एंड फॉलोइंग अप। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वी विल अंडरस्टैंड, विल गो इन मोर इन डेप्थ। जो मैं बोल रहा था आपसे क्वांटिटेटिव फ्रेमवर्क क्या होता है, उसको हम एग्जाम्पल लेके बात करेंगे, जिसे बोलते हैं हेज फंड्स, कि वो कैसे बनाते हैं पैसा, वो मार्केट में कैसे टिके रहते हैं, हाउ दे आउट परफॉर्म एनी रिटेल इन्वेस्टर और ट्रेडर, उस पर मीडियो में जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।